बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मसला ये है कि नमाज जनाजा की हालत में जूते उतार कर नमाज जनाजा अदा करनी है या जूते पहन कर नमाज जनाजा अदा करनी है। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि जगह पाक हो तो जूतों को उतार कर नमाज जनाजा अदा करना सबसे सही और अफजल तरीका है। दूसरी सूरत यह है कि जमीन नापाक हो और जमीन की नापाकी का यकीन हो तो फिर जूते उतार कर उस नापाक जमीन पर पांव रखकर नमाज जनाजा अदा करने से नमाज जनाजा अदा नहीं होती, क्योंकि नमाज जनाजा की अदायगी के लिए जगह का पाक होना शर्त है। यहां साथ ये बात भी समझ लीजिए कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि जगह पाक है जगह पाक नहीं है। तो ये बात याद रखें कि तमाम जगह अपनी असल और खिलकत के एतबार से पाक हैं। किसी भी जगह के नापाक होने के लिए कोई सबब होना जरूरी है, यानी उस जगह पर किसी ने पखाना किया, पेशाब किया, इंसान ने, जानवर ने, और आपको किसी शाहिद आदिल ने खबर दी कि यह जगह नापाक है, तो फिर वो जगह नापाक कहलाएगी। और जिस जगह के बारे में आपको ये पता नहीं है कि ये पाक है या नापाक है, तो इसका मतलब ये है कि वो जगह पाक है और आप वहां जूते उतार कर नमाज अदा कर सकते हैं। ये पहली सूरत थी जूते उतार कर नमाज जनाजा पढ़ने की। दूसरी सूरत यह है कि जूते पहनकर नमाज जनाजा अदा करना। जूते पहनकर अगर किसी बंदे ने नमाज जनाजा अदा की और उसका जूता पाक था, जूते की ऊपर वाली जानिब और जूते की निचली जानिब में कोई निजासत लगी हुई नहीं थी, तो फिर जूता पहनकर नमाज जनाजा अदा करना उसका शरअन जायज है। इसमें भी कोई कबाहत नहीं, अगरचे बेहतर यह था कि वो जूते उतार कर नमाज जनाजा अदा करता। और इस मसले की चौथी सूरत यह है कि एक बंदे ने जूते उतारे, जूतों की निचली जानिब निजासत और गंदगी लगी हुई थी, लेकिन ऊपर वाली जो साइड थी वो पाक थी, तो उसने जूते उतार कर अपने पांव जूतों के ऊपर रख लिए। तो इस सूरत में फिर भी उसकी नमाज दुरुस्त होगी, क्योंकि अब जो उसका जूता है वो ऊपर वाली जानिब से पाक है और नीचे वाली जानिब से अगरचे वो नापाक भी हो तो इससे कोई खराबी लाजिम नहीं आती, नमाज में कोई कबाहत लाजिम नहीं आती। तो जब ऊपर वाली जानिब पाक थी और नीचे वाली नापाक थी और उसने जूता उतार कर पांव जूते के ऊपर रख लिया, तो फिर भी उसकी नमाज जनाजा सही होगी। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।